नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन बेचू पाठशाला पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। जिसमें मैंने बताया था आपके टोटल 7 तंत्र हैं, मैंने 2 तंत्र पढ़ा दिए हुए हैं, ठीक ना। ये तीसरा तंत्र है और सबको हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो ये तीसरा तंत्र है बायोलॉजी का अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक ना, एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये है क्या अंतःस्रावी तंत्र, ठीक ना। अगर तंत्र की बात करें तो तंत्र जो होते हैं, मैंने बताया सिस्टम जब सब मिलके काम करते हैं उन्हीं को सिस्टम या तंत्र कहते हैं, ठीक ना। तो बाह्य तंत्र भी होते हैं, अंतः तंत्र भी होते हैं, ठीक ना। तो ये अंतःस्रावी तंत्र, स्रावी मतलब श्रवण होना, तो बाह्य स्रावी तंत्र भी होते हैं, अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। बाह्य स्रावी तंत्र उनको कहते हैं जो अपने जोश या एंजाइम को बाहर निकाले। जैसे ये आंसू कहाँ निकल रहा है? बाहर। तो ये जो टीयर ग्लैंड है ये हो जाएगी बाह्य स्रावी तंत्र में। और जो हार्मोन निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक ना, इसीलिए वो कहलाएंगे अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहली बात अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो ये अंतःस्रावी तंत्र वो होते हैं जो हार्मोन निकाले, ठीक ना, हार्मोन का स्राव निकाले। दूसरी बात, ये नलिका विहीन होते हैं। नली नहीं होती, इनमें वेसल्स नहीं होते, नलिका विहीन। ये पूरे बॉडी में जो है हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, ठीक ना। अभी हमारे पूरे बॉडी में और ये हार्मोन निकालते हैं, जो एंजाइम निकालेंगे, जोश निकालेंगे, उनको बाह्यस्रावी तंत्र कहेंगे, ठीक ना। तो ऐसे हमको पढ़ना है। तो ऐसे टोटल जो है 8 और एक पैनक्रियाज को लेंगे तो 9। इनकी संख्या जो है, संख्या की बात करें, इनकी टोटल संख्या 8 और पैनक्रियाज को लेंगे तो टोटल 9 हो जाती है, ठीक है। अब ये है कौन कौन? तो सबसे ऊपर से मैं आपको गिनाता हूं पहला, ठीक ना। अगर बात करें दिमाग की, अच्छा नाम ही लिख लेते हैं। पहले एक हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरी चाहिए अंतःस्रावी तंत्र है, ठीक ना। अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी, उन्हीं ग्रंथियों से निकलेगा। तो पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक ना। दूसरी है पीनियल ग्रंथि, तीसरी है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, पीयूष। अब सिर की बात हुई, अगर गर्दन में आए तो चौथे नंबर पे है थायराइड ग्रंथि। 5वें नंबर पे है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। अगर गर्दन से नीचे आएंगे तो 6वें नंबर पे है थाइमस ग्रंथि, ठीक है। अब अगर और नीचे आए 7वें नंबर पे तो एक है अधिवृक्क ग्रंथि, एंड्रिनल ग्लैंड इसको कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, एंड्रिनल ग्लैंड। 8वें नंबर पे बात करें, एक होता है गोनेड ग्लैंड, लैंगिक जनन ग्रंथि, ठीक ना। और अगर 9वें नंबर पे ये है, ठीक है, 9वां नंबर मिक्स ग्लैंड है, पैनक्रियाज जिसको कहते हैं अग्नाशय, ठीक है। तो ये आपके 9 ग्रंथि हैं। अग्नाशय जो है मिक्स ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, तो इसको कहते हैं अग्नाशय को मिक्स ग्रंथि कहते हैं। और बाकी ये जो 8 हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर इनकी बात करें तो इसमें से ये जो 3 हैं ये आपके ब्रेन में होते हैं, मस्तिष्क में, ठीक ना। थायराइड, पैराथायराइड ये आपके गले में होते हैं, ठीक ना। थाइमस ग्लैंड जो होता है, थाइमस आपके चेस्ट में होता है, ठीक। और ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है किडनी के पास होती है, किडनी के ऊपर, ठीक है। और लैंगिक जनन ग्रंथि जो होती है आंत के नीचे होती है, ठीक ना, इंटेस्टाइन के नीचे। और एंक्रिया जो है स्टमक में होता है, स्टमक में। ये इनका तो पहले जगह है, ये होते कहाँ है? हाइपोथैलेमस अगर आप पूछे कहाँ है, दिमाग में। पीनियल कहाँ है? आपके दिमाग में। पीयूष ग्रंथि भी कहाँ है? आपके ब्रेन में ही है, ठीक ना। थायराइड, पैराथायराइड ये गले में होती है, ठीक ना। यही गला थायराइड बढ़ता है आपका। थाइमस ग्लैंड जो है चेस्ट में होती है, अधिवृक्क ग्रंथि जो किडनी में होती है, लैंगिक जनन ग्रंथि जो है आंत के नीचे होती है,
और अग्नाशय ग्रंथि जो है स्टमक में होती है, पैनक्रियाज इसको कहते हैं। तो यही आपके अंतःस्रावी में इन्हीं को जो है पढ़ना है, और इन सबसे कोई ना कोई हार्मोन निकलेगा, उन्हीं हार्मोन को ही हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सब मिटाकर हेडिंग लगाते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। चलिए क्या होता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस मैंने ब्रेन में भी बताया था कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का भी एक पार्ट होता है। अब ब्रेन का जो पार्ट होता है वो और ग्रंथि दोनों में क्या अंतर है? तो मैंने सबसे पहले लिया हाइपोथैलेमस, ग्रंथि, ठीक है। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस ब्रेन आपका क्या करता है, भूख, प्यास, नींद, इन सब चीजों को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। भूख प्यास को कंट्रोल करता है, और बात करें आपकी जो है फीलिंग को, इमोशंस को, मूड को कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस, मैंने बहुत अच्छे से हाइपोथैलेमस बताया था आपको। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है सबसे पहली बात ये कहाँ है, मस्तिष्क में है, दिमाग में, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, ठीक है। दूसरी बात करें ये जो है इसको कहते हैं थर्मामीटर ग्लैंड, मीटर ग्रंथि। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे शरीर का तापमान को कंट्रोल करता है, इसीलिए थर्मामीटर या तापमापी ग्रंथि कहते हैं, तापमापी ग्रंथि, ठीक ना। तापमापी ग्रंथि या थर्मामीटर ग्रंथि, क्योंकि हमारे बॉडी के, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। आप जानते हैं हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। ये 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ से जो हार्मोन निकलता है TRH हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन हमारे शरीर के तापमान को ही कंट्रोल करता है। यहाँ से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है TRH हार्मोन, ठीक, TRH। और ये क्या काम करता है, शरीर के तापमान को संतुलित करता है, ठीक है। अगली बात, एक और पॉइंट है, इसको मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ऑफ इंग्लिश में लिख देते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये जो बाकी के 7 ग्रंथियां हैं, ठीक है, नीचे की जो 7 ग्रंथियां हैं इनको कंट्रोल करने का काम करता है पीयूष ग्रंथि, ठीक ना। और पीयूष ग्रंथि, इसलिए पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक ना। और पीयूष को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या सुपर मास्टर ग्रंथि, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको मास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी के ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये थी पहली ग्रंथि जिसका नाम था हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारा ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड, दूसरी ग्रंथि है हमारी पीनियल ग्लैंड। अब जैसा कि मैंने बताया था ये भी हमारा कहाँ होता है, मस्तिष्क, ठीक। ये भी हमारे जो है ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है। अब बात करें इसका पीनियल ग्रंथि का क्या काम है, पीनियल ग्रंथि आपके शरीर में क्या होता है, या पिट्यूटरी ग्रंथि आपके शरीर में जो है होता है उसका क्या काम है। पीनियल ग्रंथि को कहते हैं जैविक घड़ी ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, ये इससे एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन जो है समय के अनुसार निकलता है, जैसे शाम 9 बजे से, ठीक ना, सुबह के 5 बजे तक निकलता है, शाम 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक। तो ये आपको क्या करता है, ये आपको इसी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है
वो आपको सोने के लिए मजबूर करता है और जागने के लिए मजबूर करता है। जब आपको आंखों में नींद आने लगती है इसका मतलब पीनियल ग्रंथि जो है काम करने लगी है, ठीक ना। तो यही जब पीनियल ग्रंथि काम करती है और आप खुद ही जग जाते हैं, अपने आप जग जाते हैं, तब निकलना बंद हो जाती है। जब ये निकलती है तो आपको नींद आता है, निकलना बंद हो जाती है तो आप सो जाते हैं, जग जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी को जैविक ग्रंथि कहते हैं। जैविक घड़ी ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे घड़ी आपको अलार्म लगा के आप जगते हैं, सोते हैं, वैसे ही आपको जगाने और सुलाने का काम करती है, इसीलिए इसको जैविक घड़ी कहते हैं, ठीक है। अब इससे जो हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। हार्मोन का नाम है, हार्मोन का मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक ना। और यही हार्मोन आपके जैविक चक्र को कंट्रोल करता है कि आप कब सोएंगे, कब सोएंगे। अब इससे क्या हो सकता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये हार्मोन कम निकले, अगर ये हार्मोन ज्यादा निकले तो क्या होगा? अगर ये हार्मोन कम निकलेगा तो आपको नींद कम आएगी, अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। इंसोमानिया का नाम सुने होंगे, अनिद्रा, ठीक है। अगर ये हार्मोन कम निकलता है तो आपको एक बीमारी होगी अनिद्रा, ठीक है। अगर ये हार्मोन ज्यादा निकल जाता है तो आप दिन भर सोए रहेंगे, मतलब आपको कब जगना है, क्या करना है, कोई आपका पूरा जैविक चक्र ही डिस्टर्ब हो जाएगा। यही इससे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इंसोमानिया यहाँ पे है कि कम निकलने से इंसोमानिया होता है, अनिद्रा मतलब नींद न आना, ठीक है। अगर ये 9 बजे निकलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और 9 बजे निकलना स्टार्ट करता है और शाम सुबह के 5 बजे निकलना बंद हो जाता है, तो ही आप 9 बजे सोते हैं और 5 बजे तक क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। अब तो सब कुछ उल्टा हो गया है, ये सब डिसऑर्डर चल रहा है और इसी वजह से जो है आपका देखते हैं सर दर्द होता है। दूसरी बात करें, ये पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी, ठीक है। अंतःस्रावी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। अब आप एग्जाम में देखे होंगे पीनियल आपका नहीं आता, ठीक ना। तो पीनियल के बदले हम दूसरी ग्रंथि का नाम लगाते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। जैसे ये सबसे छोटी ग्रंथि है और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। हर एग्जाम में वही पूछा जाता है, पीयूष, ठीक है। तो तीसरी ग्रंथि का नाम लिखते हैं हम लोग पीयूष, पीयूष ग्रंथि। अब ये भी कहाँ होता है? मस्तिष्क, ब्रेन, इंग्लिश में बोल लीजिए, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं इंग्लिश में, पीयूष ग्रंथि। और ये भी कहाँ होती है? आपके ब्रेन में। सर एक इसका पूछा जाता है आकार, इसका जो है आकार मटर के दाने की तरह होता है, मटर के दाने की तरह, ठीक है। ये जो है सभी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को छोड़ करके सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ये जो है हाइपोथैलेमस को छोड़ करके सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। इसलिए इसे ठीक ना मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। अगला पॉइंट, ये सेकेंड जो है, सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्रंथि है, दूसरी नंबर की सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। और यहाँ से आपके बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, सब हार्मोनों का आपको नाम याद होना चाहिए। जैसे पहला हार्मोन निकलता है यहाँ से एसटीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन, इस हार्मोन को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अगर ये हार्मोन अच्छे से निकलेगा तो आपका जो है शरीर सही से जो है विकास होगा। अगर ये हार्मोन ज्यादा भी निकल जाएगा तो आपकी लंबाई जो है बहुत अधिक हो जाएगी, लंबापन हो जाएगा। और ये हार्मोन कम निकलेगा तो आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, आप छोटे ही रह जाएंगे। ये हार्मोन जो है बैलेंस में निकलना चाहिए, ठीक ना। एसटीएच हार्मोन को ही ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कोई लोग 7 फीट के हैं, 8 फीट के हैं, इसका मतलब उनमें जो है हाइपर सेक्रेशन हुआ है किसका? एसटीएच का। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और जिसमें हाइपो सेक्रेशन होता है, कम सेक्रेशन होता है, उसमें डॉर्फिज्म आ जाता है, बौनापन आ जाता है, उसकी हाइट जो है छोटी हो जाती है। और भी ये सारे हार्मोन हैं। एक हार्मोन है ACTH, ये H हमेशा जो है ना हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है? आपके पबर्टी एज को, एज, ठीक ना, पबर्टी एज समझ रहे हैं, किशोरावस्था, किशोरावस्था,
ये आपके किशोरावस्था को कंट्रोल करता है। जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे आप पबर्टी एज में आते हैं, मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है, उनकी दाढ़ियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी आवाज़ जो है मोटी होने लगती है। और लड़कियों में ऐसे उल्टा हो जाएगा, जो पबर्टी एज डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आते हैं उनके अंदर, उनकी आवाज़ जो है पतली होने लगती है। तो यही सारे जो है पबर्टी एज को ये कंट्रोल करते हैं, उनको कब वो पबर्टी एज में आएंगे, किशोरावस्था में आएंगे, ठीक है। ये पबर्टी एज को कंट्रोल करता है। तीसरा एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन। अब ये हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये होता है, ये इस हार्मोन को कहते हैं बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन, और ये केवल फीमेल में होता है, ठीक है। और फीमेल में होने का रीजन ये है कि ये जो फीमेल में निकलता है तो पहली बात एक काम करेगा कि जो प्रेगनेंसी के समय, सॉरी डिलीवरी के समय जो प्रसव पीड़ा होती है, लेबर पेन होता है, पहले तो उसको कम कर देता है, ठीक ना। लेबर पेन को कम कर देता है और आगे चल के जो है ये मिल्क ग्लैंड को रेगुलेट, स्टिमुलेट कर देता है, ठीक ना। मिल्क ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। तो जैसे आप सुने होंगे, ठीक है, आप देखे होंगे गांव में देखे होंगे, गाय भैंस को दूध निकालने से पहले के इंजेक्शन दिया जाता है उनकी दूध निकालने के लिए, उनका दूध निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी मिल्क ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होती है, और मिल्क ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हम या तो उसके बछड़े को छोड़ दें या तो हम उसे इंजेक्शन लगा दें, ठीक है। अगर हम इंजेक्शन लगा दें तो भी उसकी मिल्क ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी, और मिल्क ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हम उसको कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि उसका मिल्क ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाए, ठीक है। इतना बात समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक और हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन ये तो मिल्क ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ये मिल्क की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। कि मिल्क, जैसे आप देखेंगे कोई गाय भैंस होती है जिनके अंदर 3 लीटर दूध निकलता है, किसी के अंदर 2 लीटर दूध निकलता है, किसी से 5 लीटर दूध निकलता है। ये जो उनकी क्वांटिटी है इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक ना। तो यही सारे जो है हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से टोटल 11 हार्मोन निकलते हैं। सभी नहीं पढ़ने आपको बस इतना याद रखना है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? सबसे दूसरी छोटी ग्रंथि है और मटर के आकार की तरह होती है, ये भी दिमाग में ही है, इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है? इतना ही। अब चौथा पढ़ते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है आपके गले में, ठीक ना। चौथी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ होगी? गले में। यहाँ पे ये थायराइड ग्रंथि होती है और इसका आकार यच आकार की होती है, ठीक ना। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, यच आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं यहाँ से। एक हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन, इंग्लिश हिंदी बहुत जहां तक सेम ही है, आपको ध्यान से रखना है। थायरॉक्सिन, ठीक ना। इसको हिंदी में कहते हैं अवटु ग्रंथि, ठीक ना। थायराइड ग्रंथि को कहते हैं अवटु ग्रंथि, इंग्लिश में थायराइड। यहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और दूसरा निकलता है कैल्सीटोन हार्मोन। दोनों का अलग अलग काम है। अब ये 98% जो है यही निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन और 2% निकलता है केवल कैल्सीटोन। दोनों का अलग अलग काम है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे बॉडी को पाचन को रेगुलेट करता है, आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब जानते हैं आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग। अगर जो है आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन की कमी हो गई, ठीक ना, तो हमारे शरीर, हमारे गले में एक रोग होगा जिसका नाम है घेंघा रोग, ग्वाइटर कहते हैं, ठीक ना, ग्वाइटर रोग, ठीक ना। घेंघा रोग होता है जिसको कहते हैं ग्वाइटर। अब बात करते हैं ये क्या होता है। तो ये जो है, ये कैल्सीटोन हार्मोन क्या करता है? जब हमारे ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक ना, तो ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो वो कैल्शियम नुकसान करेगा हमारे ब्लड को। आपने सुना होगा कि पथरी हुई है आदमी को, वो पथरी क्या होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है।
जो भी पथरी हुई होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम इकट्ठा होने लगा तो इकट्ठा होते होते कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाएगा और वो कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी कहलाएगी। तो ऐसा न हो, इसीलिए जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना, तो यह हार्मोन कैल्शियम को बोन तक पहुंचा देता है, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो फिक्स होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक ना। ये कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से आप जानते हैं, पहले मुझे कैल्शियम हमारे शरीर में किन जगहों पे पाया जाता है, ठीक ना। अगर आपसे पूछे कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कैल्शियम आपके बहुत जगहों पे पाया जाता है। जैसे आपके पाया जाएगा, दांत में पाया जाएगा, हड्डी में पाया जाएगा, खून में पाया जाएगा, बाल में पाया जाएगा, नाखून में, ये सब आप सुने ही होंगे। तो ये सब जो है कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्सिटोन हार्मोन हो गया थायराइड ग्रंथि से। ये थायराइड ग्रंथि से यही दो हार्मोन निकलते हैं। अब बात करते हैं, ठीक ना, एक और ग्रंथि है जिसका नाम है पैराथायराइड। पांचवी ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये भी कहाँ होती है, ये भी आपके गले में होती है। इसको पैराथायराइड क्यों कहते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, इसी के पैरों में ये होती है, इसीलिए इसको कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। ये कहाँ होती है, थायराइड के पैरों, ठीक है। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। ये हार्मोन करेगा क्या? अभी हमने कैल्सिटोन पढ़ा था। कैल्शियम क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम को बोन तक ले जाता है। तो ये कैल्सिटोन का उल्टा काम करता है, ठीक ना। ये बोन के कैल्शियम को, हड्डी के कैल्शियम को ब्लड तक पहुंचाता है। इसका मतलब ये जो है कैल्सिटोन का उल्टा काम करता है, कैल्सिटोन का उल्टा काम करता है, ठीक ना, उल्टा काम करता है। ये आपके अगर बोन में कैल्शियम ज्यादा हो गया है और खून में कम है तो सारे बोन के कैल्शियम को कहाँ ले जाएगा, आपके ब्लड तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये 5 ग्रंथियां हो गई। छठवीं ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्लैंड, जो आपके चेस्ट में होती है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, थाइमस ग्लैंड को, ठीक। चलिए, थाइमस ग्लैंड, इंग्लिश में ही नाम है इसका थाइमस ग्लैंड। अब ये कहाँ होती है, जैसे कि मैंने बताया था आपके, ये होगी आपके चेस्ट में। इसका काम क्या है, ये आपकी जो WBC होती है उसमें लिम्फोसाइट होती हैं, ठीक ना। WBC लिम्फोसाइट से बनी होती है, उसमें कई सारी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो उसमें से जो B और T लिम्फोसाइट है उसको मजबूत करती है। और वो अगर लिम्फोसाइट आपका मजबूत है, इसका मतलब आप स्ट्रांग हैं, आपको रोग बीमारी जल्दी नहीं होगी, ठीक ना। और रोग बीमारी आपको जल्दी नहीं होगी तो आप देखें छोटे उम्र के बच्चों को बीमारी जल्दी होती है, और जो है बहुत ज्यादा जो है 30 वर्ष के ज्यादा के लोगों को भी बीमारी ज्यादा होती है। जो है 8 से 30 या 10 से 30 साल के जो किशोरावस्था में होते हैं उनको रोग बहुत कम होता है, क्योंकि उनको लिम्फोसाइट मजबूत होती है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर होता है। जैसे इस समय देख रहे हैं ये कोरोना वायरस जो आपका चला हुआ है, ये जो है बड़े बड़े लोगों को हो रहा है। अभी तक बहुत कम ऐसे केसेस पाए गए होंगे जो आपके 10 से 25 साल के 26 साल के बीच के होंगे, ठीक ना, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है। और जो है एवं 40 है उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसीलिए रोग पहले अटैक उनको करते हैं, ठीक ना। आप सर्दी गर्मी में देखे होंगे, सर्दी गर्मी में जो है एवं जो है 50-60 प्लस के ही लोग जो है डेथ कर जाते हैं, छोटे लोग जो है बहुत कम डेथ करते हैं। तो यही सारा रीजन है, ठीक ना। ये थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, इसका जो यहाँ से जो हार्मोन निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, नाम लिख लेते हैं थाइमोसिन हार्मोन, ठीक ना। ये हार्मोन क्या करेगा, इस हार्मोन का जो काम है कि B और T लिम्फोसाइट को मैच्योर कर देगा, मजबूत कर देगा, ठीक ना, मैच्योर बढ़ाना।
अब ये लिम्फोसाइट कहाँ होती है? WBC में। मैंने बताया आपको WBC को आपको कहा जाता है बॉडी का सोल्जर, ठीक ना, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक ना, यही हमारे जो है रोगों से लड़ने का काम करती है WBC, और ये मजबूत होंगे तो हमारा शरीर मजबूत होगा, ठीक ना। अब ये WBC लिम्फोसाइट्स, ये B T लिम्फोसाइट WBC में होते हैं और ये WBC को मजबूत करती है। तो अब देखिए, अब जैसे 0 साल का बच्चा है तो 0 से मान लेते हैं 8 साल तक, ठीक ना, ये लिम्फोसाइट जो है बहुत कम विकसित होती हैं, ठीक ना, बहुत कम विकसित। लेकिन 8 से 30 साल तक ये लिम्फोसाइट बहुत विकसित हो गए, फिर 30 साल के बाद इनका विकास जो है कम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इनका समय के अनुसार, ठीक ना, ये जो है बढ़ी थी फिर क्या हो गई, घटने लगी। तो समय के अनुसार इनका आकार बढ़ता घटता है, बढ़ता घटता। बस यही एक जो है, मतलब इनसे हार्मोन निकलना, ये आकार नहीं कि इतनी छोटी थी तो इतना बड़ा हो गया, ठीक ना, हार्मोन निकलना, ठीक ना, इनमें से हार्मोन निकलना कम और ज्यादा होने लगता है। इनमें से हार्मोन निकलना, हार्मोन बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। इसका मतलब अगर ज्यादा हार्मोन निकलेगा तो आप एकदम मजबूत होंगे, कम हार्मोन निकलेगा तो आप कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। यही सारी बातें हैं थाइमस ग्रंथि। अब 7वीं ग्रंथि अगला हम लोग पढ़ रहे हैं। 7वीं ग्रंथि ये हो गई, एक है जिसको कहते हैं एंड्रिनल ग्रंथि। अब देखिए एंड्रिनल ग्रंथि, 7वीं ग्रंथि, ठीक ना, इसको हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक ना। अब ये अधिवृक्क ग्रंथि होती कहाँ है? पहले तो मैंने जैसे बताया था ये कहाँ होती है, आंत के किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर। जैसे कि आपने सुना होगा ऐसे आपकी 2 किडनियां होती हैं, ठीक ना, 2 किडनी ऐसे होती हैं, इन्हीं के ऊपर जो है ऐसे जो है आपकी जो होती है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक ना, अधिवृक्क ग्रंथि, ये अधिवृक्क ग्रंथि है किडनी के ऊपर। अब इनकी बात करें ये अधिवृक्क ग्रंथि की, तो अधिवृक्क ग्रंथि की इनकी बात करें तो ये इनके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऐसे, ठीक ना, मान लेते हैं ये अधिवृक्क ग्रंथि, ये एक बाहर का पार्ट हो गया, एक अंदर का पार्ट हो गया, ठीक ना। अंदर वाले को, बाहर वाले को कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक ना, वल्कुट शायद हिंदी में कहते हैं वल्कुट, और अंदर वाले को कहते हैं मेडुला, हिंदी के लिए बाहर वाले को कहते हैं। और इससे जो हार्मोन निकलता है वो क्या है, इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, मेडुला से भी हार्मोन निकलता है और इससे भी, वल्कुट से भी हार्मोन निकलता है। पहले इनका देख लेते हैं, इनसे जो हार्मोन निकलता है वो क्या है। तो मेडुला से निकलने वाले को हार्मोन को कहते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है, एपिनेफ्रिन हार्मोन। अब ये क्या काम करेगा, ये आपके अंदर फियर को, डर को, फियर मतलब डर, फाइट, ठीक ना, और फ्लाइट, ठीक, लड़ना और उड़ना, ठीक ना, को कंट्रोल करता है। ये जो मेडुला से हार्मोन निकलता है एपिनेफ्रिन हार्मोन, वो आपके भय को, डर को और उड़ने को कंट्रोल करता है। तो अब उड़ने वाला हार्मोन पूछा गया था एक बार एग्जाम में, अभी एक एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का जिसमें पूछा गया था उड़ने वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक ना, तो यही किडनी से ही किडनी के ऊपर से एड्रिनल से ही निकलता है। अब देख रहे हैं ना, फियर, फ्लाइट और फाइट, इसी को कहते हैं 3F ग्लैंड, 3F ग्लैंड, ठीक ना। 3F ग्लैंड कौन सा है, ठीक ना, और 3F ग्लैंड पूछे किसको कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि को, क्यों, क्योंकि ये फियर, फाइट और फ्लाइट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब इधर बात करें इस वल्कुट से, तो वल्कुट से कई सारे हार्मोन निकलते हैं, इनका नाम आपको जानना है। एक निकलता है ग्लूकोकार्टिक्वाइडस हार्मोन जिसको कहते हैं, और दूसरा निकलता है, ठीक ना, इधर से कर ग्लूकोकार्टिक्वाइडस, मिनरेलोकार्टिक्वाइडस, और एक है एंड्रोजन, ठीक ना,
एंड्रोजन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में शुगर, ठीक ना, और ये आपके बॉडी में शुगर और स्ट्रेस दोनों, शर्करा कहेंगे और तनाव कहेंगे, शुगर और तनाव, इन दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में साल्ट की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है, साल्ट को कंट्रोल करता है। साल्ट समझ ही रहे हैं, NaCl। एक बार पूछा गया नमक क्या है, ठीक ना, तो नमक है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का मिश्रण। मजबूत अम्ल होता है HCl, ठीक ना, मजबूत अम्ल होता है HCl, और मजबूत क्षार NaOH होता है, NaOH, ठीक ना। इन दोनों को जब मिलाते हैं तब जाके बनता है NaCl। तो आपका जो टेबल साल्ट होता है, यही टेबल साल्ट है, खाने वाला नमक, ठीक ना, और खाने वाला नमक इन दोनों को मिलाने से बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार को, ठीक ना। ये इसकी मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक, और ये बीपी को यहाँ पे कंट्रोल करता है। अब ये क्या काम करता है, ये आपके जो है लैंगिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक ना, को डेवलप करता है। ये आपके क्या बोलेंगे इसको, लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है, लैंगिक लक्षण समझे गए होंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर लड़का होगा तो उसके लैंगिक लक्षण क्या है, वो जब बड़ा होगा तो उसका आवाज मोटा होने लगेगा यहाँ से, ठीक ना, मोछे आने लगेंगी, उसकी दाढ़ी आने लगेगी। तो ये सब लैंगिक लक्षण है। वैसे ही लड़कियों में भी होता है, तो इन्हीं को कंट्रोल करने का काम एंड्रोजन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक लास्ट में बचा हुआ है गोनेट ग्लैंड। 8वां जो ग्रंथि है गोनेट ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन ग्रंथि। अब ये क्या था, तो ये 2 प्रकार का होगा, एक स्त्री में भी होगा और दूसरा पुरुष में भी होगा। इसी को कहेंगे गोनेट जनन। 8वें नंबर पे है गोनेट ग्लैंड, ठीक ना, जिसको कहते हैं हिंदी में लैंगिक जनन, ठीक, अभी, ठीक है। तो ये 2 तरह का होगा, एक होगा मेल गोनेट्स, ठीक ना, और दूसरा होगा फीमेल गोनेट्स, ठीक ना। नर जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि एक होता है, दूसरा होता है मादा जनन ग्रंथि। यहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एंड्रोजन, एक निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना, और दूसरा निकलता है एंड्रोजन, ठीक ना। इसी टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं मेल हार्मोन, ठीक ना। अच्छा, जैसे आपसे पूछे मेल गोनेट्स क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे टेस्टिस, ठीक ना, हिंदी में कहते हैं इसको वृषण, ठीक। और फीमेल गोनेट्स की बात करें तो ओवरी होता है, ठीक ना, इसको कहते हैं अंडाशय, ठीक ना। मेल गोनेट्स की बात करें तो टेस्टिस को कहते हैं, फीमेल गोनेट्स कौन सा होता है, ओवरी। यहाँ से भी 2 हार्मोन निकलता है, एक को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, और दूसरा होता है फीमेल हार्मोन। एक होता है प्रेगनेंसी हार्मोन और दूसरा होता है फीमेल हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, और इसको कहते हैं ओजेस्ट्रॉन, ठीक है। ओजेस्ट्रॉन को कहते हैं फीमेल हार्मोन। तो ये आपके इतने सारे हार्मोन पढ़ने थे, और ये जो है अभी तक जो मैं पढ़ाया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को अच्छे से एकदम पढ़िएगा, ठीक ना। गोनेट्स में एक लास्ट में बचा हुआ है पैनक्रियाज अग्नाशय, जिसको कहते हैं अग्नाशय, हिंदी में कहते हैं, ये देख लीजिए अग्नाशय, ठीक ना, अग्नाशय, पैनक्रियाज। ये मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड क्यों है
क्योंकि ये दोनों तरह का, यहाँ से एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। इसमें पैंक्रियाज, इस अग्नाशय, ठीक ना, इस अग्नाशय की जो खोज की बात करें तो लैंगर्स हैंस ने की थी, लैंगर हैंस ने की, ठीक ना। लैंगर हैंस की द्विपदिकाओं का नाम आपने सुना होगा, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, इन सबकी खोज उन्होंने किया था। तो इससे जो है अग्नाशय में 4 सेल्स होते हैं, एक होती है अल्फा सेल, ठीक ना, दूसरी होती है बीटा सेल और तीसरी सेल होती है डेल्टा सेल, ठीक ना, और चौथा एफ सेल होता है, ठीक ना। इन तीनों से जो है हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है और इससे जो है एंजाइम निकलता है, एंजाइम, और एंजाइम हमको भोजन पाचन में सहायक कराते हैं। एंजाइम, सब एंजाइम्स को हम पढ़ेंगे जो है पाचन तंत्र में। अब इनकी बात करें तो इनसे जो है हार्मोन निकलते हैं, और इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं तो यही को पढ़ना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, इनसे जो हार्मोन निकलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक ना। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे बीटा सेल्स, ठीक ना, तो अग्नाशय के बीटा सेल्स में इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक ना। और इंसुलिन हार्मोन, ठीक ना, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन आपके बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर को अगर कंट्रोल करता है तो अगर ये इंसुलिन की कमी हो गई, मतलब शुगर कंट्रोल नहीं हुआ, और शुगर जैसे ही कंट्रोल नहीं हुआ तो आपको एक रोग हो गया जिसको कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह, ठीक ना। तो इंसुलिन ये जो है शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक ना। और इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से, ठीक ना, जो रोग होगा उसका नाम है मधुमेह, डायबिटीज, ठीक ना। मधुमेह दिवस मनाते हैं, ठीक ना, दिवस देख लीजिएगा। अब इंसुलिन, अब ये क्यों है, तो ये कैसे कंट्रोल करता है। अब देखिए, ये हमारा ब्लड है ना, ब्लड, अगर हमारे ब्लड में ज्यादा शुगर हुआ, शुगर का मतलब ग्लूकोज, ठीक ना, हमारे ब्लड में अगर ज्यादा शुगर हुआ, ज्यादा ग्लूकोज हुआ, तो ये क्या काम करेगा, ये बीटा सेल्स जो है हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। अगर ग्लाइकोजन में बदल गया तो ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा, स्टोर, और ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, लीवर में, और यही जो है लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक। अगर ये लीवर में स्टोर हो जाता है तो ये आपके जो है, आप जब व्रत रहेंगे तब काम आएगा। आप खाना खाएंगे नहीं तो आपको शरीर को जो एनर्जी मिलेगी, इसी ग्लाइकोजन को बाद में हमारा शरीर ग्लूकोज में बदलता है। तो इसने क्या काम किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया। अब अल्फा क्या काम करेगा, अल्फा जो है, ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है इसको ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है, बस इतना काम में बदलता। अब ये कब बदलेगा, ठीक ना। तो अल्फा सेल से जो भी हार्मोन निकलते हैं वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं। कब बदल देते हैं, जब आप फास्ट होंगे, जब आप व्रत होंगे, ठीक ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं फास्टिंग हार्मोन। अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं फास्टिंग हार्मोन। यही आपके व्रत के समय काम आते हैं। मानव शरीर का पूछा जाए संचित खाना, स्टोरेज फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन। मानव शरीर का संचित खाना जो होता है, स्टोरेज फूड होता है, ग्लाइकोजन होता है और लीवर में इकट्ठा होता है। वैसे आपको पेड़ों से पूछे कि पेड़ों का जो है स्टोर फूड क्या होता है, रिजर्व फूड क्या होता है, संचित खाना क्या होता है, तो उनका स्टार्च होता है और उनका उनके जड़ों में इकट्ठा होता है, और हमारा हमारे लीवर में इकट्ठा होता है, ठीक है। तो आपकी जो है एंडोक्राइन सिस्टम से, अंतःस्रावी तंत्र से इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी आ ही नहीं सकता, ठीक ना। एकदम आंख बंद करके पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।